कप्तान का यह पैगाम है कि कारकुन इकट्ठे हो जाओ और हिम्मत मत हारो। तुम हिम्मत हार गए तो फिर समझ लेना बाजी उन सियासी जमातों के पास चली जाएगी जो तुम्हारे मुकद्दर से मुस्तकबिल से खेलना चाहते हैं। खबर आपको यह दे रहा हूं कि तमाम की तमाम उम्मीदें, तमाम की तमाम खुशियां मानित पर गई हैं, उम्मीदें टूट गई हैं उन सियासी जमातों की जो रात के फैसले के बाद खुशियां मना रहे थे। रात के फैसले के बाद इस तरह लग रहा था जैसे दो सियासी जमातों को फ्री हैंड देकर उन्हें उनके लिए ग्राउंड खाली रख दिया गया है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ये कह दिया और मुस्लिम लीग नून ने भी कह दिया अब इलेक्शन पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग सब दो जमातों का है। यानी वो ख्वाहिश जो इस पाकिस्तान के अवाम पर अरसा दराज से मुसल्लत करने की थी, जो मुसल्लत नहीं है, शायद वो समझते ऐसा है, लेकिन खबर ऐसी दे रहा हूं कि ये सारे परेशान हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। रात के फैसले के बाद इस तरह लग रहा था जैसे दो सियासी जमातों को फ्री हैंड देकर उन्हें उनके लिए ग्राउंड खाली रख दिया गया है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ये कह दिया और मुस्लिम लीग नून ने भी कह दिया अब इलेक्शन पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग सब दो जमातों का है। यानी वो ख्वाहिश जो इस पाकिस्तान के अवाम पर अरसा दराज से मुसल्लत करने की थी, जो मुसल्लत नहीं है, शायद वो समझते ऐसा है, लेकिन खबर ऐसी दे रहा हूं कि ये सारे परेशान हो जाएंगे। कप्तान को इस बात का इल्म था, कप्तान ये बात जानता था कि इन लोगों ने क्या गेम करनी है, इसलिए कप्तान ने हिफ्ज़े माकदम के तौर पे प्लान 3 तश्कील दे रखा था। और ये हाली प्लान 3 नहीं है, इसके बाद प्लान 4, प्लान 5, प्लान 6 भी है। मैं ही आपको बताता था। याद करें मैंने क्या था, 11 तारीख का दिन तहरीक इंसाफ होगा। मेरे कुछ दोस्तों ने लिखा आपने 13, मैंने कहा नहीं, आप व्लॉग देखें 11 तारीख। और 11 तारीख को कप्तान का साइफर केस का फैसला जो था कालादम करार हुआ, जो समाअत हुई थी। 11 तारीख को पीटीआई के कई अहम तरीन रहनुमाओं के कागजात जो थे वो मंजूर हुए। 11 तारीख को कई अहम तरीन रहनुमा जो थे उनको मजीद इजाजत मिल गई, इसलिए मैंने कहा था। 13 तारीख का मैंने किसी व्लॉग में जिक्र नहीं किया था। फिर आज एक दोस्त ने मुझे लिखा कि आप ही एक वाहद शख्स हैं जो बार बार कहते हैं कि पीटीआई जीतेगी। हां, मैं कहता हूं पीटीआई जीतेगी। मैं इसलिए कि मुझे जमीनी हकायक का पता है। मैं अवाम के अंदर से हूं। मैं कमरे में बैठ के व्लॉग नहीं करता, मैं लोगों के बीच में जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, लोगों के हकायक सामने लेकर आता हूं। खबर आपको यह दे रहा हूं कि तमाम की तमाम उम्मीदें, तमाम की तमाम खुशियां मानित पर गई हैं, उम्मीदें टूट गई हैं उन सियासी जमातों की जो रात के फैसले के बाद खुशियां मना रहे थे। उनकी खुशियां मानत पर गई हैं क्योंकि हर हल्के के अंदर उनके लिए नफरत और तहरीक इंसाफ के लिए मोहब्बत भर गई है। कप्तान का प्लान 3 शुरू होने वाला है। वो क्या होगा ये आपको बताएंगे। इलेक्शन पीटीआई के उम्मीदवार यानी पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ही जीतेंगे। बड़े फैसले के बाद भी आज के दिन तक पीटीआई फेवरेट तरीन है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये कोई पागल है कि ऐसी बातें कर रहा है। नहीं, मैं कई हलकों में गया हूं। इस तरह मुतहर्रक है पीटीआई का उम्मीदवार, चाहे उसको जो भी इंतहाबी निशान मिला है, लेकिन वो डटा हुआ है। उसे पता है कि मैंने किस घर तक किस तरीके से इंतहाबी निशान को पहुंचाना है। मैं आपको कप्तान का वो पैगाम जो प्लान 3 के तहत बात शुरू हुआ था वो पैगाम आप तक पहुंचा देता हूं। ज़हन नशीन कर लीजिएगा इस बात को। मायूस नहीं होना पीटीआई के कारकुन ने। पीटीआई का कारकुन मायूस होगा
तो उन ताकतों को मिलेगी, वो ताकतें जीतेंगी जो पीटीआई को ख़त्म करना चाहती हैं। दुनिया में जितने इंकलाब आए हैं वो किसी इंतहाबी निशान पर नहीं आए। दुनिया में जितने इंकलाब आए किसी इंतहाबी निशान पर नहीं आए और ना किसी इंतहाबी निशान के मुख्ताज होते हैं। तहरीके पाकिस्तान में कोई इंतहाबी निशान नहीं था, बल्कि क़यादत पर इत्मीनान था। बज़ाहिर छोटी छोटी शिकस्तें, लगता था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी शिकस्तें जो होती हैं ना, ये क़यादत और कारकुनों के इम्तिहान के लिए होती हैं। टिड्डी दिलों के सारे लश्कर मिलकर भी आपके सालार का हौसला नहीं तोड़ सके। टिड्डी दिलों के सारे लश्कर मिलकर भी, सारी सियासी जमातें मिलकर भी आपके सालार यानी इमरान खान का हौसला नहीं तोड़ सके। वो जेल में इसलिए बंद नहीं है कि उसका कोई कसूर है, इसलिए बंद है कि वो आपकी जंग लड़ रहा है। तो एक तो आपको खबर दे दूं कि तहरीक इंसाफ की जमात मौजूद है। सिर्फ रिजर्व सीटों पे मसला है, नहीं चाहिए रिजर्व सीटें। पीटीआई का कारकुन इतना जीतेगा, इतना वोट पड़ेगा कि पहली दफा हिस्ट्री में आजाद उम्मीदवार जीतेगा। कप्तान ने प्लान 3 के तहत यह काम शुरू कर दिया है कि कप्तान ने फौरी तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, दो पैगाम, ऑडियो पैगाम वो शाया होंगे उनके हलकों में, लिस्ट जारी होगी और किस तरीके से कहां कहां से लोग आकर उनकी कैंपेन करेंगे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो मंजर से गायब हैं, पुलिस का डर है उनमें, उसकी गेम होगी। इलेक्शन पीटीआई के उम्मीदवार, हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीतेंगे और पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा होगा। कप्तान का यह पैगाम है कि कारकुन इकट्ठे हो जाओ और हिम्मत मत हारो। तुम हिम्मत हार गए तो फिर समझ लेना बाजी उन सियासी जमातों के पास चली जाएगी जो तुम्हारे मुकद्दर से मुस्तकबिल से खेलना चाहते हैं। इस बड़े फैसले के बाद जो सर्वे हुआ है उसमें भी पीटीआई नंबर 1 है। आपको मैं एक अली मोहम्मद खान जैसे शख्स का एक पैगाम सुनाना चाहता हूं, जरा इस पैगाम को सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए अक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हमारा लीडर इस कौम की खातिर जेल में है। आज हमसे हमारा इंतखाबी निशान ले लिया गया, लेकिन हम बल्ले के निशान के साथ नहीं, हम इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ हैं। हमने इस जमात का इंतखाब जब किया तो ये सोच के किया कि इस राह में मुश्किल आएंगी, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि हक़ के रास्ते में आप अकेले रह जाते हैं। हाँ, हम अकेले होंगे ऊपर की सतह पे कि निज़ाम हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाफ फैसले आए हैं, सारा कुछ हमारे खिलाफ हुआ है, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, कौम हमारे साथ है। इंशाल्लाह मजलूमों की आवाज़ हमारे साथ है। हमारा लीडर जेल में है, उसका हक है हम पे कि हम अब ये अहद करें पूरी पाकिस्तानी कौम कि अगर बल्ला हमारे साथ नहीं रहा तो हमारा ज़मीर हमारे साथ है। ज़मीर की आवाज़ पे जो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल लिस्ट आएगी, जिसमें जिस हल्के में जो MPA MA ने उसकी लिस्ट आ भी चुकी है, जो टिकटें इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ ने जारी की हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम तहिया कर ले कि पहले अगर हमने 1 वोट डालना था तो अब हमने अपने दोस्त अहबाब को कायल करके हमने 10 वोट डालने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बल्ला गया है, ना इमरान खान गया है, ना तहरीक इंसाफ गया है। इसी तरह की एक सख्त रात थी, इसी तरह की एक मुश्किल रात थी 9 अप्रैल की रात, और ये आज एक और मुश्किल रात है 14 जनवरी 2024। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये साबित करेंगे कि हम एक जिंदा कौम के नुमाइंदे हैं, और हमने इमरान खान साहब के साथ मिलकर हमने तहिया किया, हम पाकिस्तान को वो मुल्क बनाएंगे जिसका ख्वाब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। आपने इस पैगाम को सुन लिया, इसके बाद मैं आपको पेशन गोई कर दूं। KPK आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं, और आज जिस तरह शेर अफजल मरवत ने कराची के अंदर खौफ का बुत तोड़ दिया है, और पंजाब में जिस तरह आप एक्टिव हो गए हैं, इलेक्शन पंजाब हो या बलोचिस्तान हो आपका है।
मज़ीद क्या होने जा रहा है इंतज़ार कीजिए, अगले वीडियो का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।